नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में फूड बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी पहल की है। नई योजना के तहत उद्यमियों को 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। इससे छोटे और मध्यम व्यवसायों को मजबूती मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश की कुष्ठ पेंशन योजना जरूरतमंदों के लिए बड़ा सहारा बन रही है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इससे पारदर्शिता बनी रहती है और देरी या भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होती है, जिससे लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता मिल रही है। हाथरस में AGI ग्रीन पैक का 1,000 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश आने जा रहा है। यहाँ एशिया का अत्याधुनिक एल्यूमिनियम कैन प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत आधार मिलेगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नया मिशन शुरू किया है। इसके तहत गौशालाओं को उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां जैविक खेती, वर्मी कंपोस्ट और बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इस मेगा प्लान से न सिर्फ पशुपालन को मजबूती मिलेगी, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में भी मदद मिलेगी। बलिया से शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी सौगात सामने आई है। अब उन्हें 18,000 रुपए तक मानदेय दिया जाएगा। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री ने शिक्षा मित्रों को चेक और प्रमाण पत्र वितरित किए। इस फैसले से लंबे समय से मांग कर रहे शिक्षा मित्रों को राहत मिली है और उनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में यह अहम कदम माना जा रहा है। बागपत ने आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन में नंबर 1 स्थान हासिल किया है, जहां 94% परिवार इससे जुड़ चुके हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब पात्र परिवारों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का लाभ मिल रहा है। नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में स्वास्थ्य सुरक्षा को नई मजबूती मिली है, जिससे बीमारी के समय आर्थिक बोझ कम हुआ है। उत्तर प्रदेश में 827 एग्री जंक्शन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इन केंद्रों के जरिए किसानों को कृषि से जुड़ी सेवाएं एक ही स्थान पर मिलेंगी। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। सरकार का उद्देश्य खेती को लाभकारी बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। किसानों के लिए राहत भरी खबर है। खरीफ सीजन में अब बीज पर 50% तक सब्सिडी दी जा रही है, जिससे खेती की लागत कम होगी। पात्र किसान जल्द आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य बेहतर उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आय बढ़ाने के साथ उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। ट्रांसफार्मर डैमेज रेट में 80% तक की कमी आई है, जिससे बिजली आपूर्ति पहले से अधिक स्थिर हुई है। ट्रिपिंग की समस्या भी काफी हद तक खत्म हो गई है। सरकार का दावा है कि इस सुधार से उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिल रही है और ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों को राहत मिली है। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक व्यंजन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। इस पहल का उद्देश्य हर जिले के पारंपरिक व्यंजन को नई पहचान देना और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना है। योजना से क्षेत्रीय खानपान संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। साथ ही पर्यटन और खाद्य उद्योग को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में युवाओं को प्रशासन से जोड़ने के लिए CM फेलो योजना शुरू की जा रही है। इस पहल के तहत हर जिले में फेलो की नियुक्ति होगी, जिन्हें करीब 50,000 रुपए मासिक सैलरी दी जाएगी। यह योजना युवाओं को शासन के कामकाज का अनुभव देगी और नीति निर्माण व विकास कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। उत्तर प्रदेश में फूड बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए नई योजना को मंजूरी मिल गई है। इस पहल के तहत उद्यमियों, हलवाई और कारीगरों को 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही उन्हें विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि पारंपरिक व्यंजनों को आधुनिक बाजार से जोड़ा जा सके। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय उद्योग को नई मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार 15 मई से विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ना है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने समीक्षा बैठक में विभागों और बैंकों को निर्देश दिए कि पात्र किसानों तक योजना का लाभ हर हाल में पहुंचाया जाए, ताकि उन्हें समय पर आरण और बीमा का लाभ मिल सके। उत्तर
प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर चल रहे विरोध के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उपभोक्ताओं की शिकायतों और बढ़ते असंतोष को देखते हुए फिलहाल स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने कहा है कि सभी समस्याओं की समीक्षा के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो। उत्तर प्रदेश में कर्मयोगी पहल के तहत युवाओं को बड़ा तोहफा मिला है। 75 जिलों में सीएम फेलो की भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित युवाओं को हर महीने 50,000 रुपए मानदेय के साथ लैपटॉप भी दिया जाएगा। यह योजना युवाओं को प्रशासनिक अनुभव देने के साथ साथ विकास कार्यों में उनकी भागीदारी बढ़ाने का अहम कदम मानी जा रही है। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने 3 बड़े रेल मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं से देश का रेलवे नेटवर्क करीब 901 किलोमीटर तक विस्तार करेगा। इससे ट्रेनों की गति और समयबद्धता में सुधार होगा, माल ढुलाई आसान होगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे आर्थिक गतिविधियों को भी नई रफ्तार मिलेगी। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। सरकार की पहल से अब किसानों को मुफ्त और सब्सिडी पर बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे खेती की लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। नोएडा में यमुना विकास प्राधिकरण श्रमिकों के लिए सुविधा केंद्र स्थापित करने जा रहा है। इस केंद्र में कामगारों को रहने, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पहल का उद्देश्य श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना और औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर कार्य वातावरण सुनिश्चित करना है। बरेली में जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। घटना के बाद निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और घायलों का इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के तहत इस बार 35 करोड़ पौधे लगाने का महालक्ष्य तय किया गया है। सरकार जन जन की भागीदारी से प्रदेश को हरित बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। इस अभियान से पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा, हरित आवरण बढ़ेगा और जलवायु संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। पेराई सत्र 2026 से 27 की तैयारियों के तहत गन्ना सर्वे का काम शुरू हो गया है। खेतों की पैमाइश के लिए 138 टीमें गठित की गई हैं, जो किसानों के रकबे और फसल का आकलन करेंगी। इस सर्वे से चीनी मिलों को समय पर आपूर्ति सुनिश्चित होगी और किसानों को पारदर्शी भुगतान में मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य प्रक्रिया को सुचारू और निष्पक्ष बनाना है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी मिशन तेज हो गया है। इसके तहत हर जिले में ओटीडी सीएम फेलो तैनात किए जाएंगे, जो विकास परियोजनाओं की मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाएंगे। इस पहल से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में गति मिलेगी। लखनऊ में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लागू कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत एआई आधारित सिग्नल, सीसीटीवी कैमरे और रियल टाइम मॉनिटरिंग से ट्रैफिक नियंत्रित किया जाएगा। अधिकारियों का दावा है कि इससे जाम में कमी आएगी, सफर तेज होगा और लोगों को रोजमर्रा की यात्रा में काफी राहत मिलने की उम्मीद है। वाराणसी में गंगा तट को और आकर्षक बनाने के लिए नए रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत घाटों का सौंदर्यीकरण, आधुनिक लाइटिंग और वॉकवे तैयार किए जाएंगे। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। प्रशासन ने जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। नोएडा में आईटी सेक्टर के विस्तार के लिए 500 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। इस परियोजना के जरिए बड़ी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य रोजगार के अवसर बढ़ाना और क्षेत्र को तकनीकी हब के रूप में विकसित करना है। अधिकारियों के अनुसार जल्द ही भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रयागराज में कुंभ 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासन ने बुनियादी ढांचे, यातायात और सुरक्षा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए विस्तृत योजना तैयार की है। इसके लिए बजट प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है। सरकार का उद्देश्य देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम अनुभव प्रदान करना है। गोरखपुर में नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस परियोजना से क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी और लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही डॉक्टरों की कमी को भी दूर करने में मदद मिलेगी। प्रशासन निर्माण कार्य को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है।
कानपुर में चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति लागू की गई है। इस नीति के तहत उद्योगों को वित्तीय सहायता, आधुनिक तकनीक और निर्यात बढ़ाने के लिए विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। सरकार का मानना है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अयोध्या में राम मंदिर क्षेत्र के आसपास पर्यटन सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए नए होटल, पार्किंग, साफ सफाई व्यवस्था और बेहतर सड़क कनेक्टिविटी विकसित की जा रही है। प्रशासन का लक्ष्य है कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलें और शहर धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन सके। मेरठ में निर्माणाधीन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस विश्वविद्यालय में आधुनिक खेल सुविधाएं, प्रशिक्षण केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैदान तैयार किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देना और प्रदेश को खेलों के क्षेत्र में नई पहचान दिलाना है। जल्द ही इसका उद्घाटन होने की संभावना जताई जा रही है। आगरा में ताजमहल के आसपास ग्रीन जोन विकसित करने की योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत हरियाली बढ़ाने, प्रदूषण कम करने और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इससे ताजमहल की सुंदरता और सुरक्षित रहेगी तथा पर्यटकों को स्वच्छ और बेहतर वातावरण मिल सकेगा। बरेली में एयरपोर्ट के विस्तार को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना के तहत रनवे को बढ़ाया जाएगा और यात्री सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार इससे हवाई सेवाओं का विस्तार होगा और क्षेत्र में व्यापार तथा पर्यटन को नई गति मिलेगी। निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। झांसी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़े नए औद्योगिक कॉरिडोर के विकास का ऐलान किया गया है। इस परियोजना से क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का लक्ष्य बुंदेलखंड क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और निवेश आकर्षित करना है, जिससे स्थानीय विकास को नई दिशा मिल सके। अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के तहत नई औद्योगिक यूनिट्स स्थापित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस पहल से रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। सरकार का लक्ष्य क्षेत्र को रक्षा निर्माण का प्रमुख केंद्र बनाना है, जिससे निवेश आकर्षित हो और औद्योगिक विकास को नई गति मिल सके। मथुरा में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज लागू करने की तैयारी की जा रही है। इस योजना के तहत मंदिरों के आसपास बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, सड़क सुधार और पर्यटकों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। प्रशासन का मानना है कि इससे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। शाहजहांपुर में किसानों की सहायता के लिए ड्रोन तकनीक से फसल सर्वे की शुरुआत की गई है। इस नई व्यवस्था से खेतों की सटीक जानकारी तेजी से जुटाई जा सकेगी और नुकसान का आकलन भी आसानी से होगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे योजनाओं का लाभ सही किसानों तक पहुंचेगा और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। बलिया में गंगा कटान की समस्या से निपटने के लिए बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी की जा रही है। इस योजना के तहत तटबंध निर्माण, मजबूतीकरण और अन्य सुरक्षात्मक उपाय किए जाएंगे। प्रशासन का लक्ष्य बाढ़ और कटान से होने वाले नुकसान को कम करना है, जिससे किसानों और स्थानीय लोगों को राहत मिल सके और क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे। गाजियाबाद में प्रदूषण कम करने और सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े में वृद्धि की गई है। नई बसों के शामिल होने से यात्रियों को सुविधाजनक सफर मिलेगा और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अधिकारियों के अनुसार यह कदम शहर को स्वच्छ और हरित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। सीतापुर में महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए बड़ा वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया है। इस पहल के तहत समूहों को आसान आरण, प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ने की सुविधा दी जा रही है। प्रशासन का मानना है कि इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। फैजाबाद अयोध्या में नए बस टर्मिनल का उद्घाटन जल्द होने जा रहा है। इस आधुनिक टर्मिनल में यात्रियों के लिए बेहतर प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अधिकारियों के अनुसार इससे परिवहन व्यवस्था सुगम होगी और अयोध्या आने जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की योजना बनाई गई है। इस परियोजना से क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। सरकार का लक्ष्य इस क्षेत्र को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करना है, जिससे स्थानीय विकास को गति मिल सके।
मुरादाबाद में पीतल उद्योग के निर्यात में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। उद्योग से जुड़े कारोबारियों के अनुसार वैश्विक मांग बढ़ने और नई तकनीकों के इस्तेमाल से यह संभव हुआ है। इससे स्थानीय उद्योग को मजबूती मिली है और रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं, जिससे शहर की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंच रहा है। सहारनपुर में लकड़ी उद्योग को आधुनिक मशीनों से जोड़ा जा रहा है। इस पहल के तहत कारीगरों को नई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उत्पादन प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ेगी, निर्यात में सुधार होगा और पारंपरिक उद्योग को नई पहचान मिलेगी।